फ्रेंड्स, आई एम डॉली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी। सो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम पढ़ रहे थे हमारी पिछली वीडियो में पार्ट आई डोंट नो विच आवर पार्ट, लेकिन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल्स, मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, फिटस और विविपोरस ओविपोरस सबके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो को हम जल्दी से हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ शुरू कर देते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अन्य फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। सो देखिए, बहुत ही शानदार है। जैसे कि सेक्सुअल था उसको सेम उल्टा कर लो, वही क्या निचोड़ के निकलेगा, हमारा सेक्सुअल निकलेगा। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स थे तो यहाँ पे 1 पेरेंट ही होगा, यानी कि सेक्सुअल में तो क्या होता था कि यानी रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते थे, 2 क्या होते थे, वहाँ पे क्या होते थे, 2 गैमेट्स होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या होंगे, ओनली 1 गैमेट यहाँ पे अपने आप ही रिप्रोड्यूस हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा टाइप रिप्रोडक्शन का जिसमें ओनली एक ही प्रकार का पेरेंट को होने की जरूरत है, या तो पापा भी हो सकती है या मम्मी भी हो सकती है, दोनों यहाँ पे काम करते हैं सेम सा। तो अगर मम्मी होएगी तो भी वो तो रिप्रोडक्शन होगा, पापा होंगे तो भी वो तो रिप्रोडक्शन होगा। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो बडिंग और फ्यूजन, अब इनके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आज अपन धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये थोड़े कठिन है। देखिए, अब अगर अपन बात करते हैं बडिंग की, तो बडिंग क्या चीज़ होती है। देखिए, बडिंग जो है वो अदरक में भी होती है, होती है ना, अदरक में भी होती है बडिंग, हाइड्रा में भी होती है बडिंग। और बडिंग जो होती है वो किन किन में होती है, और आपने पोटैटो में भी देखी होगी। पोटैटो में तो अरे गाइस देखिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे देखना है आपको बडिंग। देखिए, आपको क्या करना है, थोड़े दिन के लिए आपको एक आलू को थोड़े दिन के लिए कहीं रख देना है, किसी एकदम नमी वाली जगह पर, है ना। या फिर अरे यार उसको क्या देखोगे, इससे अच्छा तो देखना आप किसको देखोगे, आप देखना यानी कि चने जो होते हैं ना उनको थोड़े दिन के लिए क्या करना, एक गीले कपड़े में उसको बांध के एक यानी कि अंधेरी सी जगह पर रख देना। ऐसा ना हो कि कहीं आप जाए तो आप ही वहाँ पे अंधेरी सी जगह में अंधेरा अंधेरा छा गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अंधेरा जगह भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मॉइस्चराइजर होना चाहिए, वहाँ पे मॉइस्चराइजर हो, जहाँ पे सनलाइट 0 डिग्री भी ना हो वहाँ पे, और एयर का कॉम्पोजिशन तो खैर होएगा ही, वो तो ऑब्वियसली बात है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो आप ऑलवेज यानी कि 2 या 3 डेज के बाद देख लेना, उनमें से क्या निकलने लग जाएंगे, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, उनके अंदर से बड निकलने लग जाएंगे, है ना। जैसे आपने स्वीट पोटैटो देखा होगा, इन सब चीज़ों को देखा ही होगा, है ना। तो बडिंग देखिए, बडिंग में क्या चीज़ है। In this case of asexual reproduction, the organisms like Hydra develops a buzz called bud. This bud develops into an adult Hydra-like structure which when gets separated from the parent Hydra, buds independent life. Another example of budding is seen in yeast. जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि हाइड्रा जो क्या चीज़ होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, वो अपने आप को खुद ही सेपरेट कर लेता है। देखिए, मैं आपको डायग्राम के तौर पे बताती हूँ कि डायग्राम के तौर पे क्या है। सो गाइस देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये क्या है, हमारे हाइड्रा का डायग्राम है। बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, हाइड्रा का है। सो गाइस ये क्या है, हाइड्रा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी बढ़ता हुआ छोटा सा नन्ना मुन्ना सा भी बच्चा ही है, बच्चा भी नहीं कह सकते अपन, ये हुआ। देखिए, फर्स्ट स्टेज, इसको अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज। ये सेकेंड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आती है ना। तो देखिए, सेकेंड स्टेज में क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बड है, ये क्या है, बड, जिसको अपन बड कहते हैं, यानी बढ़ता हुआ बड, यानी कि इसका बच्चा छोटा सा। और फिर अब ये पूरी तरीके से क्या बन चुका है, एडल्ट बड बन चुका है। अब ये इससे अलग होके इसकी जैसी ही शेप ले लेगा। तो यही है इसका, है ना गाइस। तो देखिए, आगे देखते हैं अब अपन बडिंग में। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इस केस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन। बडिंग में जैसे आप हाइड्रा का नाम भी लिख सकते हो, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह तो आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में मैंने ही पढ़ाया था। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं 7th क्लास में, रिप्रोडक्शन प्लांट्स के नाम से है।
ओके, तो देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा ये, यानी कि उस चैप्टर में पाँच नहीं, पाँच तो नहीं कह सकते, 3 पेज तो शायद बडिंग के नाम से ही भरे हुए आए थे। जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थे, बडिंग थे, ये सारे क्या थे, भाई बहन थे एक दूसरे के कह सकते हैं। अब देखिए बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन देखिए जैसा नाम से अच्छा लग रहा है वैसा ही है भी। देखिए the process of reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is known as binary fusion. For example, amoeba reproduces asexually by binary fusion. जैसे कि एक ऐसी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की जिसमें एनिमल्स जो होते हैं वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हों, यानी कि खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कैसे होंगे। जैसे अमीबा का नाम, अमीबा तो बहुत शानदार एग्जांपल है इस चीज़ का कि अमीबा क्या होता है, वो बहुत ही छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हो, जो कि आपको बारिश के टाइम पे इजीली दिखाई दे जाएगा अगर आप कोई भी पॉन्ड एरिया की तरफ रहते हो। तो देखिए आप वो आपको आसानी से कहाँ दिखाई देगा यार, वो आप माइक्रोस्कोप लगा के देखना ऐसे, मतलब किस शेप में होता है। जैसे कि ये शेप जो दिख रही है ये अमीबा की ही है, या डार्क कर देती हूँ मैं। देखिए ये जो आपको शेप दिख रही है ये किसकी है, ये अमीबा की ही है। तो ये क्या है, अमीबा है। अमीबा क्या होता है, खुद ब खुद रिप्रोड्यूस होता है। उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी के भाई की या किसी की बहन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो खुद ब खुद ही रिप्रोड्यूस हो जाता है। वो क्या करेगा, देखिए ये अपनी ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिवाइडिंग हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये फर्स्ट न्यूक्लियस, ये सेकेंड न्यूक्लियस है ना, ये दो न्यूक्लियस है। अब देखिए अब इस न्यूक्लियस से क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये फर्स्ट न्यूक्लियस है और ये सेकेंड न्यूक्लियस है। ओके, ये दो डॉटर बड बन चुकी हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है बाइनरी फ्यूजन की होती है। अब देखिए जल्दी से देखिए एक बार रिकैप्चुलेशन करा देती हूँ। इस एक्चुअली एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे सिंगल पेरेंट ही काम होता है, या तो वहाँ पे मेल होएगी तो भी बच्चा रिप्रोड्यूस होएगा, अगर फीमेल होएगी तो भी रिप्रोडक्शन होएगा। बडिंग में क्या होता है, बडिंग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बाइनरी फ्यूजन भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बडिंग में क्या होता है कि कोई भी, जैसे बडिंग का, जैसे हाइड्रा का मैंने एग्जाम्पल दिखाया, तो हाइड्रा में क्या होता है कि वो खुद ब खुद बर्ड्स जैसे जैसे आएंगे वो टूट टूट के वैसे बच्चे बनते जाएंगे उनके। ओके, और बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, अमीबा जो होता है, अमीबा इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है। और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत शानदार एग्जाम्पल है उसका, क्या नाम है, इसके साथ ही है मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, क्रोमो सी से ही नाम है। देखिए वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन वो मतलब थोड़ा बहुत कोई उसके गैमेट्स मिल जाते हैं इसलिए उसको लिया जाता है, वरना वो तो है नहीं, वरना है तो है, वरना है तो नहीं है। देखिए बाइनरी फ्यूजन में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे अमीबा होता है, जो कि अगर जैसे जैसे उसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो जैसे जैसे डिवाइड होते हैं उतनी, अगर ये एक ही न्यूक्लियस, यहाँ पे तो एक देखा या फिर 2 देखा, यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अमीबा का मन करेगा कि अब की बार तो चलो 4 बच्चे करेंगे तो वो 4 कर देगा, 5 करेंगे तो 5 कर देगा, ऐसे ऐसे होता है, देखिए है ना। तो ये था बाइनरी फ्यूजन। अब देखते हैं हमारा क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या चीज़ होती है। सो गाइस देखिए क्लोनिंग जो है, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल। ये एक ऐसा प्रोडक्शन है एक सेल का एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि क्लोनिंग एक तो आता है, जैसे कि अपन शिप वगैरह होती हैं तो उनमें क्या करते हैं अपन, क्लोनिंग करते हैं ना, शेयरिंग करते हैं, एंड स्नॉविंग, क्या बोलते हैं उन्हें, बर्ड, उनको बगिंग, बर्ड्स को इनको अलग करते हैं, नाम याद नहीं होने, इनको पोर्स बोलते हैं उनको, तो उस नाम से होते हैं ये। तो यानी कि क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई शिप मिल गई, उससे इतने शानदार शानदार वूल की क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली बात है उसी शिप की गीमीट को चाहिए होंगे, है ना। तो देखिए अब ऐसे देखते हैं कि क्लोनिंग में क्या हो, ये एक स्टोरी है क्लोनिंग। देखिए मैं पहले जल्दी से ये पढ़ देती हूँ। एनी अदर लिविंग पार्ट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ ए डॉली शिप बाय I.M. विलनट एंड हिज कॉलेजेस in Edinburgh, Scotland. Cloning is an artificial method invented by man of produce organism without sexual or asexual reproduction. जैसे कि प्रोडक्शन के लिए आपने कभी देखा होगा कि कोई भी लिविंग पार्ट होता है तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे डॉली शिप की बात करते हैं। खैर मेरा नाम है, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए डॉली शिप क्या होती है, एक बहुत ही पुरानी एक शिप होती है जो कि बहुत ही शानदार उसका वूल होता है ना।
बहुत शानदार उसका वुल होता है। तो वो जो हमारी जो क्लॉथ्स वगैरह बनाने वाले होते, तो ये क्या चाहते थे कि हमारे को ऐसी ही एक और शिप चाहिए, जैसा इसके पास हो रहा है वैसे ही एक और शिप चाहिए। लेकिन आई थॉट कि जो डॉली शिप जो थी वो क्या थी, एक प्रकार से एक मेल थी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि उसकी जैसी शिप चाहिए थी। अगर उनको वैसी ही शिप चाहिए थी तो वो तो खुद ब खुद भी बच्चे कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मेल थी, है ना। तो इससे क्या करते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड या फिर क्लोनिंग मेथड लगाते हैं, जिससे क्या होता है वैसी की वैसी शिप उनको मिल जाती है। तो मैंने भी इसके बारे में बहुत कम पढ़ा है, लेकिन छोटा सा टॉपिक था, एकदम कॉर्नर में लिखा हुआ था, तो मैं आपके लिए ले आई। तो देखिए और आप भी देख सकते हैं। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगाई जाती है, ये सेक्सुअल, ये दोनों की ही नहीं होती। ये क्लोनिंग क्लोनिंग नाम है यहाँ पे, क्लोनिंग से होती है बस। ये डॉली शिप जो थी वो क्या हुई थी, क्लोनिंग से हुई थी। ओके, तो आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे देती हूँ, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 जो कि था हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 9 जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत खुशी की बात है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो जैसे कि नाम से इतना बढ़िया लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है उतना ही बढ़िया होगा। जैसे कि मैंने आपको है ज्योग्राफी में पढ़ा दिया है ये चैप्टर, हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, या फिर मिनरल एंड इट्स पावर रिसोर्सेज। ओके, तो ये इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगली वीडियो में यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारे कॉल यानी कि कॉल एंड पेट्रोल के बारे में। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप केयर एंड कीप टेक केयर। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू एंड टेक केयर।